वेलकम टू उर्दू डाइजेस्ट। नॉवल हमसे जुनून किस्त नंबर 3। शहर के आसमान पर शाम उतर रही थी। सड़कों पर रोशनियों का जाल बिछ रहा था, मगर माहिन जारा के दिल पर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। पिछले दिनों का खौफ अभी तक उसके वजूद से नहीं उतरा था। वो हर मोड़, हर गली में अपने आप को अजनबी आंखों के ताक़ुब में महसूस करने लगी थी। घर में अम्मा ने उसकी खामोशी नोट कर ली। बेटी, तो इतनी गुमसुम क्यों है? पहले तो हर वक्त हंसती खेलती रहती थी। माहिन ने मुस्कुराहट ओढ़ी और आहिस्ता से कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस पढ़ाई का दबाव है। मगर उसकी माँ का दिल माँ था। वो बेटी के चेहरे पर छुपी परेशानी को पढ़ चुकी थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्बू अंदर आए। उनके साथ मोहल्ले का एक बुजुर्ग भी था। बातों ही बातों में बुजुर्ग ने कहा, हाजी साहब, बेटी अब बड़ी हो गई है, इसे घर के मामलों में और एहतियात चाहिए। अब्बू की नज़रें सख्त हो गईं। माहीन, कल से तुम अकेले बाहर नहीं निकलोगी। कोई काम हो तो भाई या माँ के साथ जाना। माहीन ने दबे लफ्ज़ों में जवाब दिया, जी अब्बू। उसके दिल में एक कांटा सा चुभ गया। वो जानती थी कि अगर कभी हकीकत खुल गई कि रात के अंधेरे में एक अजनबी ने उसे छुआ था, चाहे बचाने के लिए ही सही, तो उसका ख़ानदान इस तूफ़ान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ ज़ारून शाह का जुनून बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ा था। सिगरेट के धुएं में डूबी उसकी आंखों में सिर्फ एक अक्स था, माहीन ज़ारा। उसने खुद कलामी की, ये लरसती पलकों वाली लड़की, ये मेरे सुकून का जहर है। मैं इसे चाहकर भी भुला नहीं सकता। दरवाजे पर दस्तक हुई। अरमगान अंदर आया और गुस्से से बोला, ज़ारून, तो ये क्या कर रहा है? दिन रात एक लड़की के पीछे पागल बना फिर रहा है। ये इश्क नहीं है, ये बर्बादी है। ज़ारून ने कहका लगाया, बर्बादी? मैं बर्बाद होकर भी खुश हूँ। मुझे बस एक बार उस लड़की के लबों से ये सुनना है कि वो मेरी है। अरमगान ने संजीदगी से कहा, और अगर उसने इनकार कर दिया तो? ज़ारून की आंखों में चमक दहक उठी, तो मैं उससे मानने पर मजबूर कर दूंगा। माहिन की रातें दुआओं में गुजरने लगीं। वह सजदे में गिरी गिड़गिड़ा रही थी, या अल्लाह, ये साया मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? मुझे इस अंधेरे से निकाल ले। लेकिन कायनात के खेल निराले थे। अगले दिन कॉलेज जाते हुए वही लम्हा दोबारा लौट आया। गली के कोने पर एक स्याह गाड़ी खड़ी थी। शीशा नीचे हुआ तो सैयद ज़ारून शाह की आंखें उस पर जमी दिखाई दी। माहिन के कदम रुक गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने रुख मोड़ने की कोशिश की, मगर ज़ारून की आवाज़ बिजली की तरह कानों में गूंजी, माहिन ज़ारा। वो साकत रह गई। आहिस्ता आहिस्ता ज़ारून आगे बढ़ा और उसके सामने आ खड़ा हुआ। कितना भागोगी मुझसे? एक दिन मानना पड़ेगा कि तुम मेरे मुकद्दर में लिखी हो। माहिन ने कपकपाते लबों से कहा, बराहे करम मुझे छोड़ दो। मेरा घर, मेरा ख़ानदान, वो लोग ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ज़ारू ने लम्हा भर को उसे देखा और फिर धीरे से मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारी इज्जत, सब कुछ मेरे कदमों में होगा। बस एक बार मुझे अपना लो। माहिन की आंखों में आंसू तैर गए। ये इश्क नहीं है, ये ज़बरदस्ती है। ज़ारून ने तल्खी से कहा, हाँ, ये ज़बरदस्ती है, क्योंकि तुम वो हो जिसके बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। उसी लम्हे अचानक पीछे से एक आवाज़ गूंजी, ज़ारून, बस कर, ये हद है। ये अरमगान था, जो बर वक्त आ गया था। उसने ज़ारून का बाजू पकड़कर उसे पीछे खींचा। मैंने कहा था ना, ये लड़की मासूम है, इस पर अपनी जिद मत थोप। ज़ारून की रगों में खून खोल उठा। दोस्त हो, वरना आज तुझे भी बर्दाश्त ना करता। माहिन तेजी से वहां से निकल गई। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, मगर ज़ारून की नज़रें उसके पीछे ही जमी रहीं। घर पहुंचकर माहिन ने दरवाज़ा बंद किया और अपने बिस्तर पर गिर गई। दिल की धड़कनें अब भी काबू में न थी। वह सोच रही थी कि ये शख्स कौन सा इम्तिहान है जो उसकी ज़िंदगी में नाजिल हो गया। अब्बू सेन में बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। अम्मा किचन में मसरूफ़ थी। कोई नहीं जानता था कि उनकी बेटी किस खौफ और किस जुनून के बीच फंस चुकी है। माहिन ने आंखें बंद की और दिल में कहा, या अल्लाह, ये आजमाइश कब ख़त्म होगी? ज़ारून अपने कमरे में खड़ा आसमान को देख रहा था। लबों पर एक खफीफ मुस्कुराहट और आंखों में पागलपन की शिद्दत। माही, चाहे दुनिया तुझे मेरे खिलाफ कर दे, मगर एक दिन तो खुद चलकर मेरे पास आएगी। रात गहरी हो गई। चांद बादलों में छुप गया, लेकिन कहानी का नया मोड़ अब करीब आ रहा था। सुबह का सूरज निकल चुका था, मगर सैयद ज़ारून शाह के कमरे में अंधेरा ही छाया रहा। पर्दे बंद थे। सिगरेट के धुएं ने फिजा को बोझल कर रखा था, और मेज़ पर खाली कपों की कतार उसकी बेसुकोनी की गवाह थी। रात भर वो जागता रहा था। हर आंख झपकने पर माहिन ज़ारा का लरज़ता वजूद, उसकी झुकी पलकें और कांपती आवाज़ उसके सामने आ खड़ी होती। वो आईने के सामने आकर रुका। आंखों में सुर्खी उतर चुकी थी, मगर लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। माहिन, तू चाहे जितना भी भाग ले, मगर एक दिन तेरी सांसें भी मेरा नाम लेंगी। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। सैयद असफंद यार शाह अंदर आए।
سفید کرتا، تیز نگاہیں اور رعبدار شخصیت، پورا خاندان ان کے حکم کا غلام تھا۔ انہوں نے تیز لہجے میں کہا، زارون، یہ حال ہے تیرا، راتوں کو آوارہ گردی اور دن کو یہ مردہ خانے جیسا کمرہ۔ کیا بھول گیا تو کہ کس خاندان کا بیٹا ہے؟ زارون نے سگریٹ بجھایا اور آہستہ سے کہا، ابا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اسفند یار شاہ کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ جرم نہیں؟ خاندان کی عزت کو داؤ پر لگانا جرم نہیں؟ ساری حویلی تیری خبروں سے بھری پڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سید زارون شاہ ایک لڑکی کے پیچھے پاگل بنا پھر رہا ہے۔ زارون کی آنکھوں میں وہی جنون چمکا۔ ہاں ابا، پاگل ہوں اس کے پیچھے، کیونکہ وہ میرا مقدر ہے۔ اسفند یار شاہ نے غصے سے قدم آگے بڑھایا۔ یاد رکھ زارون، شاہوں کا بیٹا کبھی اپنے دل کی ہوس کا غلام نہیں بنتا۔ تو نے اگر یہ راستہ نہ چھوڑا تو میں خود تجھے ختم کر دوں گا۔ زارون نے سر جھکا کر مسکراہٹ دبائی اور دھیرے سے کہا، ابا، آپ مجھے ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس آگ کو نہیں بجھا سکتے جو میرے اندر جل رہی ہے۔ کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ اسفند یار شاہ لمحہ بھر زارون کو گھورتے رہے اور پھر بھاری قدموں کے ساتھ باہر نکل گئے۔ ادھر ماہین زارا کے گھر کا ماحول بھی بدل چکا تھا۔ پچھلے دنوں کے واقعات نے اس کے ابو کو مزید سخت بنا دیا تھا۔ وہ محلے کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں میں فکر جھلک رہی تھی۔ آج کل شہر میں عجیب خبریں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بگڑے رئیسادے شریف گھروں کی لڑکیوں کے پیچھے لگے ہیں۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹی پر کوئی انگلی اٹھے۔ ماہین یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ابو کو زارون کے بارے میں ذرا سا بھی علم ہو گیا تو طوفان آ جائے گا۔ رات کو کھانے کے بعد ابو نے سخت لہجے میں کہا، ماہین، یاد رکھنا، عزت سب کچھ ہے۔ اگر کسی نے تیرے بارے میں ذرا سا بھی برا سوچا تو میں اپنی بیٹی کو زندہ سلامت گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ ماہین کے ہاتھوں سے چمچ گر گیا۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے سر جھکا لیا۔ جی ابو۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھی دل ہی دل میں ٹوٹ رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ابو کی غیرت اور زارون کی شدت دونوں ہی آ گئے۔ ایک طرف خاندان کی عزت کا بھاری بوجھ، دوسری طرف وہ شخص جس نے اسے اپنی جنون بھری نگاہوں سے قید کر لیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ اگر میں ابو کو سب کچھ بتاؤں تو وہ زارون کو ختم کر دیں گے، اور اگر چھپاؤں تو یہ شخص میری زندگی کو ختم کر دے گا۔ دوسری طرف زارون اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، ارمغان بلوچ پاس ہی بیٹھا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ زارون، میں نے کہا تھا نا یہ سب ٹھیک نہیں۔ یہ لڑکی تیری ضد کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اس کے ابو بڑے غیرت والے ہیں، اگر انہیں خبر ہو گئی تو خون خرابہ ہوگا۔ زارون کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اتر آئی۔ خون بہے گا تو بہنے دے، شاہوں کا نام ہمیشہ خون سے لکھا جاتا ہے۔ ارمغان نے جھنجھلا کر کہا، پاگل مت بن، ایک لڑکی کے لیے اپنے والد کو، اپنے خاندان کو دشمن مت بنا۔ زارون نے سرد لہجے میں جواب دیا، میں دنیا کو دشمن بنا سکتا ہوں مگر ماہین کو کھو نہیں سکتا۔ گاڑی کا انجن گڑ گڑایا اور رات کے اندھیروں میں پھر گم ہو گیا، لیکن یہ طے ہو چکا تھا کہ اب آنے والے دن صرف خاموش محبت کے نہیں بلکہ کھلے ٹکراؤ کے ہوں گے۔